फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रीजनिंग के क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम रीजनिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इसे करने में हमें बहुत ही परेशानी होती है, उसे हम कम से कम समय में सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में मैं रीजनिंग से क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इसे जरा ध्यान से देखना और वीडियो में लास्ट तक रहना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन में पूछा गया चूज द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन चारों में से हमको है ना ऑड ढूंढना है। तो यहाँ है प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और वाराणसी। तो फ्रेंड्स इन चारों में ऑड क्या होगा? ठीक है, तो फ्रेंड्स अब अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इन चारों में ऑड क्या होगा। ठीक है, तो इन चारों में ऑड होगा वाराणसी। क्या? वाराणसी। अब पूछेंगे कि क्यों? तो वाराणसी इसलिए ऑड होगा क्योंकि प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए ये ऑड होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ये देखो DNKB, GQNE, JTQH और MWTK। तो यहाँ पूछा गया कि अगला कौन सा होगा इन चारों में से। ठीक है, तो इन चारों में से तो जरा हम इसके ट्रिक को समझते हैं। अब देखिए B क्या है दूसरे नंबर पे, E क्या है 5, ठीक है, H क्या है 8 नंबर पे। ठीक है, और यहां सब जाएंगे तो ये 11। ठीक है, तो ये +3 +3 +3 +3। ठीक है, ये पैटर्न बता रहा है कि +3 +3। तो अगला क्या आएगा +3 = 14। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में पीछे क्या है n, 14 नंबर पे क्या आता है n। तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, अब बचा ये दोनों में से। ठीक है, तो अब हम आगे के अंक को लेंगे 11, 14, 17, 20। अगेन पैटर्न ड्रॉ हो रहा है +3 +3 +3। तो अब जाएगा ये +3 = 23। 23 पे आता है W। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर क्या होगा PZWN। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आया आपको? ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने पैटर्न को देखा, क्या है B 2 नंबर पे है, E 5, H 8 और K 11। तो +3 +3 +3, तो 11 में +3 करेंगे तो 14 आ गया। तो क्या आएगा आंसर N। तो N के 2 ऑप्शन थे, तो बाकी 2 ऑप्शन हमने काट दिया। फिर हमने अभी भी आंसर नहीं मिला क्योंकि 2 ऑप्शन मिले, तो हमने आगे का अंक ले लिया, आगे का लेटर ले लिया K 11 14 17 20। तो आगे क्या आएगा 23 पे आता है W। ठीक है, तो W हो तो आंसर नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया? अगर कोई डाउट हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट से। किससे? सेटिंग अरेंजमेंट से। तो ये फ्रेंड्स मैं से सिंपल और बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ कि कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है। और फ्रेंड्स ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो इसे ऐसे मत बोलना कि ना थोड़ा हाई लेवल का। ये मैं इसके आगे धीरे धीरे और हाई लेवल लेते जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले बेसिक्स क्लियर हो जाए, उसके बाद है ना हाई लेवल पे हम जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है, यहाँ क्या पूछा गया है, 6 फ्रेंड ABCD and F are sitting around the circular table facing to the सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि 6 दोस्त है ABCDEF। ठीक है, वो एक सर्कल टेबल पे बैठे हुए हैं। कितने? 6 लोग। ठीक है, ये देखो 6 लोगों के लिए जगह बन गई। ठीक है, और उनका फेसिंग किधर है? सेंटर की तरफ। किधर? सबका फेसिंग है सेंटर की तरफ। ठीक है, ABCDEF जो भी लिखा गया कि फेसिंग द सेंटर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ क्या पूछा गया? D is the third to the right of B। तो क्या बोला गया है कि जो D है ना, वो B के राइट में तीसरे नंबर पे बैठा है। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट यहां से करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में। ठीक है, तो ये B यहाँ पे आ गया, तो थर्ड राइट, तो B का राइट इस तरफ होगा, तो 1 2 3, तो B यहाँ पे आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? बोला क्या गया है? B is the third to the right of B। तो B यहां पे आ गया और B के थर्ड राइट में D आ गया। अब अगले पॉइंट को देखते हैं। B is to the immediate right of D। क्या कहा गया है? F जो है वो D के इमीडिएट राइट में है, तो D का राइट इस तरफ होगा इमीडिएट राइट में, तो F यहां पे आ गया। ठीक है,
एफ यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगले स्टेटमेंट को देखते हैं। सी इज बिटवीन डी एंड ई। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो सी है ना वो डी और ई के बीच में है। किसके बीच में? तो अगर हम यहाँ पे ई रखते हैं तो सी के लिए जगह नहीं बचेगी, तो ऑब्वियसली हमें यहीं पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ई हमने यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे क्या आ गया? सी। क्या बोला है? सी जो है डी और ई के बीच में, तो डी और ई के बीच में सी आ गया। ठीक है, अब बचा कौन सा? लेटर ए, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में क्या है? तो बी और एफ के बीच में है ए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया? अगर कोई भी डाउट हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार इसे फिर से देख लो। यहाँ बोला गया है 6 फ्रेंड ए बी सी डी एफ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टू द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया डी इज थर्ड टू द फेसिंग टू द सेंटर। तो फेसिंग सेंटर की तरफ है, 6 दोस्त है, 6 जगह हमने बना दी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 4 जगह, अगर 4 फ्रेंड्स हो तो ये है, और 8 फ्रेंड्स हो तो 8 जगह बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछा गया डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। तो डी है ना जो बी के थर्ड में है, देखो बी यहाँ पे बैठ गया, इसका राइट ये हुआ 1 2 3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, एफ इज द इमीडिएट राइट ऑफ डी। एफ डी के इमीडिएट राइट में एफ आ गया। ठीक है, सी इज बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में सी आ गया, तो जगह बचा है 1 ए। तो ठीक है, ई हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में बैठा है ए, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया? तो फ्रेंड्स आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये फ्रेंड्स लॉग से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे जरा ध्यान से देखना। अब इसे हम डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स लॉग का जो क्वेश्चन होता है इतना हार्ड नहीं होता, उसे बस हमने स्टेटमेंट को समझने की देरी होती है। अगर हम स्टेटमेंट समझ गए और ड्रॉ कर लिया तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। ठीक है, तो स्टेटमेंट को समझने की देरी होती है। ठीक है, तो आइए से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है ऑल कैट्स आर डॉग। जो कैट्स है ना, सारे कैट्स वो डॉग है। ठीक है, समझ में आया? अब यहां बोला क्या कि ऑल डॉग्स आर एलिफेंट। सारे डॉग्स है जो एलिफेंट है। क्या? एलिफेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहां तक तो समझ में आया। अब अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? नो एलिफेंट्स इज काउ, मतलब कोई भी एलिफेंट काउ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब एक बात समझो, काउ से कोई रिलेशन नहीं है, तो जो सारे डॉग्स है वो एलिफेंट है, तो ये बाहर जा नहीं सकता। तो काउ से ये दोनों भी रिलेशन नहीं रख सकते। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये दोनों जो डॉग्स एंड कैट्स हैं वो एलिफेंट्स के अंदर है। तो जब कोई भी एलिफेंट्स काउ नहीं हो सकता, तो कोई भी काउ कैट्स नहीं हो सकता, कोई भी काउ डॉग्स नहीं हो सकता। तो इसका यही डायग्राम बनेगा और ये रिलेशन नहीं बना सकते इसके साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हुआ। तो अब कंक्लूजन देखते हैं। यहाँ पे कंक्लूजन में क्या पूछा गया? ऑल कैट्स आर एलिफेंट। क्या सारे बिल्लियां हाथी हैं? तो हाँ, सारे बिल्ली हाथी हैं, तो पहला सही है। तो इसमें ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में नाइदर नॉर का जो ऑप्शन आता है ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 फॉलोइंग, तो ये कैंसिल हो गया। 2 ओनली 2 कंक्लूजन फॉलोइंग, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, नाइदर नॉर वाला भी कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या है? डी और ए। ठीक है, तो ये अगले कंक्लूजन पे से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया ऑल एलिफेंट्स आर कैट। क्या सभी हाथी बिल्ली हैं? तो नहीं। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या आंसर आएगा? कंक्लूजन ओनली 1 कंक्लूजन फॉलोइंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे फिर से देखना। ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर एलिफेंट, ऑल डॉग्स आर एलिफेंट, नो एलिफेंट इज काउ। तो ये इसका डायग्राम बन गया। ठीक है, तो इसे कंक्लूजन पे देखते हैं। तो ऑल कैट्स आर एलिफेंट, ये कंक्लूजन सही है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा कटा? नाइदर नॉर वाला कट गया और ओनली 2 फॉलोइंग वाला कट गया। ठीक है, क्योंकि 1 सही है, तो एक सही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं आ सकता, ये ऑप्शन भी नहीं आ सकता। फिर अगला पूछे ऑल एलिफेंट्स आर कैट्स, तो क्या सारे हाथी कैट्स है? तो नहीं, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये भी गलत, तो ओनली 1, तो मतलब ए आंसर आएगा इसका। कंक्लूजन ओनली 1 फॉलोइंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको समझ में आया? तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स ऐसे ही अपडेट्स और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल के न्यू लेक्चर में। थैंक यू।